अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग में मैं अपनी वीकली क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी कि अपने छोटे से घर को जन्नत कैसे बना सकते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत पे ही सारा दारो मदार होता है। और यहाँ मैं मॉर्निंग का टाइम था और मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। तो आज बच्चों के लिए मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि मैं वीक में एक बार बच्चों के लिए बनाती हूँ अंडा और पराठा बच्चों को देती हूँ। सबसे पहले मैंने आटा गूंद के एक साइड पे रख दिया था। तो आटा हमारा थोड़ा मुलायम हो चुका था, तो यहाँ फिर मैंने ना स्टार्ट कर दिया था नाश्ता बनाना। तो ये वीक में यही होता है कि बच्चों का दिल करता है, क्योंकि स्कूल टाइमिंग पे तो बच्चे ना मतलब के ना ब्रेड वगैरह खा लेते हैं जैम वगैरह से। तो फिर मैं ना वीक में एक बार इनको लाजमी ही पराठा अंडा वगैरह बना के देती हूँ। तो ये है कि ना इससे ये होता है कि फिर हम लोग ना दोपहर में ना खाना स्किप कर देते हैं। उसके बाद दोपहर मतलब लेट नाश्ता करते हैं संडे वाले दिन। तो इस वजह से फिर ना स्किप कर देते, तो फिर शाम में ही खाना वगैरह फिर बनता है जो बच्चों ने खाना होता है। तो यहाँ मेरी चाय में भी मैंने दूध डाल दिया था। चाय में अच्छा सा बॉयल आ चुका था और मैंने हल्की आंच पे ना लाजमी चाय को बनाती हूँ। और यहाँ ना बस मैंने ना बच्चों को दस्तरखान पे बिठा दिया था। मैंने कहा आप बैठ जाओ, तो मैं यहाँ ना बच्चों को ना गरम गरम पराठे दे दूँगी। और लाइट भी कुछ देर पहले ही आई थी, तो जब लाइट आई थी तो मैंने फिर जब ही है ना स्टार्ट कर दिया था बच्चों के लिए नाश्ता बनाना। तो यही होता है कि बस ना रोज़ की रूटीन। और हेल्पर संडे वाले दिन हेल्पर आती ही नहीं है, तो फिर मुझे ही जो सारे मतलब के क्लीनिंग वगैरह होती है अच्छे से करनी, सारी झाड़ू वगैरह आगे पीछे से सही सफाई करना, वो सब फिर मैं खुद ही करती हूँ। तो इसी वजह से मैं ना हफ्ते में एक बार अपनी घर की सफाई खुद से अच्छे से करती हूँ, क्योंकि हेल्पर इतने अच्छे से नहीं करती और इतने साफ़ नहीं करती। तो यही होता है कि लेट नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपना काम जो मेरी रूटीन होती है वो मैं अपनी रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ, घर के काम वगैरह। और सैटरडे वाले दिन मैं ना कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ, क्योंकि मैंने एक टाइम रखा हुआ है सैटरडे वाले दिन का। तो जब मैं ना कपड़े ना वॉश कर लेती हूँ तब। और संडे वाले दिन बस मुझे यही होता है कि बस संडे वाले दिन जो मेरी जो क्लीनिंग होती है जो अच्छे से मैंने खुद से करनी होती है, तो फिर मैंने वो संडे वाले दिन का दिन रखा हुआ है। तो इससे ये होता है कि आपका घर भी साफ़ रहता है। और मतलब कि आपको अगर हम एक एक महीने बाद इस तरीके से सफाई करेंगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मतलब गंद भी इतना होगा, हर चीज़ मतलब हर जगह इतनी डस्ट होगी, कचरा होगा। तो मैं यही करती हूँ कि वीक में एक बार मतलब कि संडे वाले दिन मैं पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, हर चीज़ को साफ़ सुथरा करती हूँ। तो इससे हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा फिर घर को तो साफ़ करना पड़ता है। और 10 मिनट तो मुझे लाजमी चाहिए होते हैं घर की चीज़ें समेटने में। जो बिस्तर वगैरह है और इनको इनकी जगह पे रखने, और बेडशीट वगैरह अगर चेंज करने वाली होती है, क्योंकि ये मैंने सैटरडे वाले दिन ही चेंज की थी बेडशीट। क्योंकि जब मैंने मशीन लगानी होती है ना, तो मैं बेडशीट अपनी है ना उसी दिन चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ बेडशीट वगैरह मेरी कल की बिछी हुई थी, तो यहाँ बस मैं ना सेट कर रही थी। और जो भी मट्टी वगैरह होती है वो सारी मैं ना एक कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो यही होता है कि मुझे 10 मिनट लाजमी चाहिए होते हैं घर की चीज़ें समेटने में, क्योंकि ये ना अहमद जानी बहुत ज़्यादा फैलावा करता है। और ये मैंने ना डस्टिंग का कपड़ा, ये सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, ये ना ईज़िली आपको चेस पे इम्तियाज़ पे मिल जाता है। तो मैं इसी से ही ना फर्नीचर वगैरह की डस्टिंग वगैरह करती हूँ। उससे ये होता है कि बहुत से मतलब ना कपड़ा ऐसा होता है कि आपके ना फर्नीचर पे ना धब्बे पड़ जाते हैं। तो इससे वो ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, ये बिल्कुल इससे ना साफ़ सुथरी अच्छी सी डस्टिंग हो जाती है। और कोई निशान वगैरह भी जैसे दरवाजे वगैरह पे या बेड के साइटों पे या साइड टेबल वगैरह पे इससे बिल्कुल निशान वगैरह नहीं आते। तो मैं इसको ना मतलब 3-4 ना इस तरीके से टॉवल लेकर आ जाती हूँ इम्तियाज़ से। तो वहाँ से ना फिर मेरे लिए इजी हो जाता है, इससे बिल्कुल अच्छी सही साफ़ सुथरी डस्टिंग होती है। और यहाँ फिर मैं ना झाड़ू लगाने लग गई थी। और यहाँ मैंने ना अच्छे से चीज़ें हटाई और ना बेड के नीचे से भी अच्छे से मैंने कचरा निकाला, क्योंकि हेल्पर बिल्कुल भी इस तरीके से मतलब बिल्कुल सही सफाई मतलब कि इस तरीके से नहीं कर सकती जो आप खुद कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ कि जब वीक में मैं एक बार इसी तरीके से बेड के नीचे पोछा भी लगाती हूँ और बेड के साइड से अच्छे से अंदर से कचरा वगैरह भी निकालती हूँ। और यहाँ मैं ना ये जो मैंने फ़रनेल परफ्यूम रखा हुआ है ना, ये मैं लाजमी इसमें पोछे में डालती हूँ। इससे पोछा लगाती हूँ और थोड़ा सा मैं इसके अंदर सरफ डालती हूँ। उससे ये होता है अगर पोछे में जो भी मिट्टी वगैरह होती है, जो भी हमारे फ़र्श में जो भी मैल वगैरह होता है जो पोछे से नहीं हट रहा होता, तो वो इससे ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो यहाँ मैंने अपनी गैलरी भी धोनी थी, मेरी गैलरी सिर्फ हेल्पर पोछा लगाती है, लेकिन आज मैंने सरफ डाल के अच्छे से इसको
इसको भी धोया, क्योंकि जो निशान वगैरह हम ना पोछे से हमारे नहीं साफ़ होते तो वो ना फिर ना मैं इसी तरीके से सरफ़ डाल के अच्छे से ना धो लेती हूँ, तो मेरे बिल्कुल टाइल बिल्कुल अच्छे से चमक जाते हैं। और वैसे भी मेरे टाइल्स का ना लाइट कलर है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा निशान ना नज़र आते हैं। तो यहाँ मैंने ना दीवारों पे भी पानी वगैरह डाला, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो यहाँ मैंने ना बस इसको ना अच्छे से साइडों में से इनके किनारे वगैरह अच्छे से मैंने झाड़ू की मदद से अच्छे से रगड़े उसको, और बिल्कुल इतना साफ़ हो चुका था। और यहाँ मैंने ना आज ना वाइपर पे मैंने पोछे को बिल्कुल फोल्ड करके आज मैं इससे पोछा लगा रही थी। मैंने कहा मैं आज ट्राई करके देखती हूँ कि इससे भी बिल्कुल सही लगता है या नहीं। तो ये वाकई में मैंने ना पोछा जब लगाया ना तो बिल्कुल साफ़ पोछा लगा और बिल्कुल सही ना इसमें पोछा लग गया था। तो मैंने कहा ये ट्रिप सही है, इस तरीके से अगर मैंने लगाना होगा ना तो मैं इसी तरीके से पोछा लगाऊंगी जब कभी मैंने लगाना हुआ। वैसे मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, मुझे आदत है बैठ के पोछा लगाने की ना। तो यहाँ मैंने ना बस अच्छे से ना गैलरी को भी ना मैंने पानी से धो लिया था। तो यहाँ नल वगैरह नहीं लगा हुआ तो मुझे गुसल खाने में से ही लेना पड़ता है। और यहाँ मैंने ना ये बच्चों की बुक शेल्फ थी तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी। अच्छा, तो ये मैं सब काम करके फ्री हो चुकी थी, तो बच्चों को ना मैंने ये तरबूज मंगाया था तो ये मैंने फ्रीज़ में रखा हुआ था, तो ये काफ़ी ठंडा हो चुका था। तो बस मैं बच्चों को यही दे रही थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम लोग ना बस ज़्यादा से ज़्यादा है ना मतलब कि वाटरमेलन और मतलब तरबूज वगैरह और गरमा वगैरह इसका ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि ना आपके ना मतलब कि बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होती और बिल्कुल ना सुकून सा आ जाता है। तो आज मैं सालन में बना रही थी चिकन की नहारी। तो यहाँ ना मैंने ना रीफ़िल करना था, मतलब कि ऑयल की बोतल को मैंने धो के रख दिया था, वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने ना रीफ़िल कर दिया था, क्योंकि ऑयल मेरे सारे जो ग्रोसरी की चीज़ें हैं ना वो सब अब फिनिश हो चुकी हैं, सब ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये एक पाउच ही बचा था, इंशाल्लाह हमने ग्रोसरी भी करनी है। और यहाँ बस है ना मैं स्टार्ट हो गई थी कुकिंग करना, क्योंकि ना जब लाइट आती है ना तो मुझे बस यही होता है कि मैं बस ना व्लॉग स्टार्ट करूं और साथ साथ अपना काम भी स्टार्ट कर लूं। तो यहाँ हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया था और मैंने यहाँ ना चिकन के लेग पीस डाल दिए थे। मैंने आपको हर वक्त व्लॉग में बताया जब मैं कोई चिकन की चीज़ें बनाती हूँ तो हम लोगों के घर में ना बच्चे बस ज़्यादा से ज़्यादा ना लेग पीस को ज़्यादा लाइक करते, तो इसी वजह से ना मैं लेग पीस ही ज़्यादा लेती हूँ। बाज़ वक्त मेरा दिल नहीं करता, बस वक्त मेरा दिल करता है कि मैं बस पूरी चिकन की जो बोटियाँ वगैरह वो पूरी लूँ, बट वो बच्चे कहते हैं नहीं हमें लेग पीस ही खाना है। तो यहाँ फिर मैंने ना अच्छे से मसाला भून लिया था और यहाँ मैंने 1 गिलास पानी डाल के ना इसको मिक्स करके और ना लो फ्लेम पे इसको कवर कर दिया था, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि नहारी में बोटियाँ बिल्कुल गली हुई हो तो अच्छी लगती है ज़्यादा ना। और यहाँ बस मैं ना आटा बिल्कुल मिक्स कर रही थी, क्योंकि हमारी और यहाँ मैंने ना इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख दिया था, क्योंकि मैंने इसको पहले ही छान लिया था। बाज़ ऐसा होता है ना कि हम लोग बस आटे को मिक्स कर देते हैं और बाद में छानते हैं, तो मैंने पहले आटे को अच्छे से छान लिया था, उसके बाद मैंने इसको मिक्स करा था। और यहाँ हमारा सालन भी मतलब रेडी हो गया था। और यहाँ बस मैं थोड़ा थोड़ा इसमें आटा मिक्स कर रही थी, आपकी मर्ज़ी आप इस पर आटा मिलाएँ या मैदा मिलाएँ या बेसन मिलाएं, बट मैं ज़्यादातर ना आटा ही मिलाती हूँ इसमें। और दूसरा ये कि मैंने बस अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, जितना मुझे थिक रखना था उतना ही मैंने थिक रखा था। और अब मैं इसको ना हल्की आंच में ना थोड़ी देर ना पकाऊंगी, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारा जो आटा जो हमने डाला है उस वो अच्छे से पक जाए इसके अंदर। और लाजमी मैं ना जब ये आटा मिक्स करती हूँ तो लाजमी मैं फिर इसमें नमक भी ऐड करती हूँ, क्योंकि हमारा नमक मतलब इसमें कम रहता है। जब हम आटा मिला देते हैं ना तो फिर इसमें ना नमक कम हो जाता है। तो मैंने फिर ना थोड़ा सा ना इसमें नमक ऐड करके और इसको ना फिर से इसको हल्की आंच पे पकने के लिए इसको रख दिया था कवर करके। और एक साइड पे मैंने ऊपर से इसको प्याज का भंगार भी देना था, तो बस मैंने ना सालन में इसी वजह से थोड़ा सा ही ऑयल डाला था, ताकि हमने भंगार में भी लेना था। तो यहाँ बस मैं साथ साथ चमचा भी चला रही थी कि साइड नीचे लगे ना सालन। और यहाँ हमारी साथ साथ प्याज भी ब्राउन हो रही थी, क्योंकि प्याज लाइट ब्राउन करके ही मैंने इसके अंदर डालनी थी। तो मैंने एक छोटी सी प्याज ली थी, तो उसको मैंने बस अच्छे से मैंने उसको ऑयल गरम करके उसमें ऐड कर दिया। तो ये हमारी प्याज भी हल्के से ब्राउन हो चुकी थी और यहाँ मैंने ऊपर इसका तड़का दे दिया था। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है नहारी का। सबका अपना अपना तरीका होता है, बट जो मैं मतलब जिस तरीके से मैं ये बनाती हूँ ना तो वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो यहाँ बस मैंने हमारी नहारी भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी थी और मैंने बस ना हल्की
और अब मैं इसको है ना हल्की आंच पे कवर करके फिर से रख दूँगी, ताकि जो हमारा जो ऊपर जो ऑयल है, तरी है, वो आ जाए। और यहाँ मैंने बारीक बारीक अदरक भी कटिंग करके रखी हुई थी, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी थी, क्योंकि बच्चे है ना हमारे बिल्कुल भी हरा धनिया हरी मिर्चें नहीं खाते नहारी में डाल के, तो इसी वजह से मैंने वो कटिंग नहीं की। अच्छा, आज मैं बना रही थी कैरी की लौंजी, अचार कह लो या लौंजी कह लो, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो वो ट्रिप भी मैं आपसे ना शेयर करूँगी। तो यहाँ है ना मैंने ऑयल डाल लिया था। ऑयल 1 किलो हमारी केरी थी और 1 किलो सॉरी आधा पाव हमारा सरसों का तेल था। तो अगर आपको सरसों के तेल की स्मेल वगैरह निकालनी हो ना, तो आपने ये ट्रिप करनी है कि आपने आटा लेना है थोड़ा सा, उसको एक पूरी की तरह बेल लेना है और वो इसके अंदर डाल देना है। इससे ये होगा कि आपके जो सरसों के तेल में जो स्मेल होती है ना, वो सारी इसके अंदर जब्स हो जाएगी, और आपका जो आपने जो आटा इसमें डाला था ना, वो बिल्कुल जल जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑयल अच्छे से मतलब कि पक गया है और कोई स्मेल भी नहीं आएगी। और आप अगर ये लौंजी वगैरह बना के फ्रिज में रखेंगे ना, तो ये आपकी ख़राब भी नहीं होगी, ना कोई स्मेल वगैरह आएगी। तो यहाँ मैंने 1 चमची कुटी हुई मिर्च और 1 चमची मैंने ज़ीरा ले लिया था, और यहाँ मैंने ना 1 किलो केरी ले ली थी। इसको मैंने धो के और अच्छे से ड्राई करने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और ना कवर करके रख दूँगी, ताकि हमारी केरियाँ अच्छे से गल जाएँ। आपको तो पता है कि नई नई केरियाँ आई हुई हैं, तो ये बिल्कुल ईज़िली आराम से गल जाएँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से ना मिक्स करके इसको ना अब मैंने कर देना है कवर, और ये कवर हो जाएगी तो ना इस ये बहुत अच्छी मतलब कि अच्छे से गल जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं बाकी जो बेसिक मसाले हैं वो इसमें मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने हल्की आंच पे इसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया था, और ये हमारी जो केरियाँ हैं बिल्कुल अच्छे से गल चुकी थी, ऑयल भी हमारा अच्छे से ऊपर आ चुका था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर लेनी है पिसी हुई मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना। ये बिल्कुल ईज़ी और आसान सी मतलब कि रेसिपी है। अगर आप लोगों ने बनानी हो तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे मेरा बहुत दिल कर रहा था ये खाने को, तो मैंने इसलिए बना ली थी। इसको आप चावलों के साथ और मतलब कि आलू की तहारी के साथ भी खा सकते, तो बड़े मज़े की लगती है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स लाजमी करा करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।